में काम आ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास एनजीटी है जो दिल्ली में है, या फिर अलग अलग हाईकोर्ट हैं, या जैसे राजस्थान में जयपुर में या फिर जोधपुर में 2 बेंचेस हैं, तो हमारे अगर वकील वहाँ हैं तो आप लोगों के लिए ये एक थोड़ा सा एक समाधान हो जाता है कि अगर कोई मुद्दा है जो इन कोर्ट्स में लेके जाना चाहिए जहाँ पे नेटवर्क के वकील हैं, तो ये एक आप लोगों के लिए एक व्यवस्था है जिसका मुझे लगता है आपको भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये मुझे आज बात जो आखिर के 2 सत्र थे उसके समय में एक चीज़ ऐसा मुझे ध्यान में आया। जैसे हमने मछुआरों पे एक बात की और यहाँ पे बोला कि बहुत से लोगों के लिए मछुआरों का जो विषय है वो बहुत नया विषय होगा। जब हम नेटवर्क के लॉयर्स साथ में आते हैं तो हमारा एक और मकसद ये रहता है कि जो हम अलग अलग राज्यों से भी आते हैं तो जो विषय यहाँ पे हैं जिन पे कम ध्यान दिया जाता है और दूसरे राज्य में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उस पर हम मदद कर सकते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र पूरी तरीके से कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ पे जो मछुआरों के कुछ विषय रहे होंगे जो ध्यान में नहीं आए, या फिर एक जब बड़ी बात हम करते हैं तो उसमें छोटा सा बात करके रह जाता है, वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या पे बहुत बड़ी तरीके से उस चीज़ के बारे में बात किया जाता है और उसके जो सोल्यूशन है वो करे जाते हैं। तो ये एक मकसद होता है ऐसी सभा में सारे नेटवर्क के जो लॉयर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन को लेके आने का। और आखिर मेरी बात ये है कि देखिए, एनवायरमेंट लिटिगेशन में मेरा ऐसा मानना है कि आप कोर्ट तब आएँ जब आपके ज़मीनी लड़ाई आपको पता है कि अभी सैचुरेट हो गया है या अभी ज़मीनी लड़ाई के आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, उस समय कोर्ट आना है। लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आज सुबह के सत्र में भी बोला गया था कि डॉक्यूमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है कोर्ट आने के लिए, वहाँ पे हम लोगों को आपकी ज़रूरत है और कोर्ट आने के लिए आप लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो ये जो एक नेटवर्क है ये आप लोगों के लिए है, इसका फ़ायदा आप प्लीज़ उठाएं। अब जहाँ तक बात आती है इश्यूज़ की, देखिए इश्यूज़ हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, हम चाय पे भी रहते ही हैं, हम लोग डिनर पे लंच पे जब आप यहाँ पे रहेंगे हम भी रहेंगे, कल के सत्र में भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक नेटवर्क का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बस एक उस बात में थोड़ा आपको ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन का आप बात करें ना कि आप इसकी ये आखिरी वो है कोर्ट, लेकिन क्या कोर्ट के आने के पहले आपको जो सबूत इकट्ठा करना है उसमें हमारा कड़वा अनुभव भी है और उसके सीख के हमने कुछ और भी किया। तो उसमें मेरे को लग रहा है कि मान लो हम कोर्ट नहीं भी जाएं, लेकिन ये FRA के मतलब एक एग्जाम्पल है जिसमें हम अपना सबूत कैसा इकट्ठा करें कि आगे जाके मान लो हमें कोर्ट में जाना है तो वो सबूत हो। क्योंकि जो बात हुआ ना ये 34,000 उसमें 32,000 था, तो सुभाष महापात्र ने ये उधर ह्यूमन राइट्स कमीशन में फाइल किया था हमारे भी आप पे कि ये इतना रिजेक्ट हुआ, तो वो चला, उसको गोलमोल जवाब दिया यहाँ पे। लेकिन जब हमें जवाब वापस देना था, गोलमोल दिया, तो हमें प्रूव करना था कि ऐसा हुआ रिजेक्शन। तो जो हमारे पास जो आए थे, एक तो कुछ लोग मतलब सबूत देना नहीं चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ सबूत था वो क्या सुनी बात थी, मतलब कोर्ट के लायक, मतलब अपने बात, बट कोर्ट के लायक वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन था, बट कोर्ट के लायक जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था एज पर एक्ट वो नहीं था। उसके बाद फिर हमने RTI किया वगैरह उसको करने के लिए। बट आई एम थिंकिंग कि अगर मतलब ये है तो सिस्टमेटिकली अगर हमें फॉरेस्ट राइट्स को लेना है, उसमें ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को लेना है, तो किस तरह के सबूत इकट्ठा करना है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में ये बात भी उठाया था कि हाउ टू एस्टैब्लिश कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, उसके बाद वो आएगा। तो मान लो कोर्ट ना भी जाए लेकिन हम अपना डॉक्यूमेंटेशन करें जो कोर्ट में स्टैंड कर सकता है। तो मैं फॉरेस्ट राइट्स का ही एक जोड़ते हुए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे अभी फॉरेस्ट राइट्स का या ट्राइबल एविक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद अब मुझे पता नहीं कि जो यहाँ पे रिजेक्शन की बात हुई वो उसके पहले की बात है कि उसके बाद की बात है,
लेकिन ये जो जब रिजेक्शन हुआ तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्यूमेंट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से चाहिए। तो अगर जैसे ये बात अगर आज हमको डिस्कस हुई है तो मुझे ऐसा लगता है, अनुपदा मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए कि हमें फॉरेस्ट राइट्स पे एक सिर्फ उदयपुर नहीं पर राजस्थान के सभी क्षेत्रों को लेकर के एक मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक मुद्दा है, ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है, अभी पूरे देश भर का मुद्दा बन गया है। हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है चाहे एक दिन कहीं करें, लेकिन उसमें आधा सेशन हम ये रखेंगे कि हाँ, मतलब आपको लीगली कैसे तैयार होना पड़ेगा कोर्ट आने के पहले, और आधा सेशन हम एक पब्लिक हियरिंग के तौर पे भी रख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनके लीडर्स का क्या कहना है। तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन में आप डाल सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर मोहन सिंह रंधावा, संभागीय अध्यक्ष और ट्राइबल यूथ का। मेरा आपकी जो चर्चा हो रही है इससे थोड़ा लीक से हटके वाला प्रश्न है। आप हमें एज ए एडवोकेट की तरफ से हमें मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ आदिवासी एरिया का, आदिवासी युवाओं के रोजगार और नौकरी का है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे आरक्षण जो है हमारा TSP ST का, वो आरक्षण प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट किसी भी भर्ती में नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ बैकलॉग सीटिंग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, और जो मेरिट लिस्ट बनती है किसी भी भर्ती की, तो रिक्तियों की जो गणना है, ये कोर्ट का बहुत बड़ा इशू है। कोर्ट में इस बात को ले जाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब भी आज्ञादेश निकाला उसमें ये कहा कि TSP के अंदर जो भी भर्तियाँ होगी वो रिक्तियों की अवधारणा उस पोस्ट को, उस एरिया को मान करके जब भर्ती निकल जाती उस समय हमारे यहाँ सीटें भरी हुई होती, और जब भर्ती निकलने के बाद हमारी सीटें भरी हुई तो हमारे यहाँ सीटें कम आती, और बाहर के लोग थे वो लोग क्या, जैसे हमारी भर्ती निकलने के बाद में वहाँ अपना ट्रांसफर चले जाते हैं, तो उसके बाद हमारी पोस्ट क्लियर नहीं हो पाती। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आदिवासी युवाओं के रोजगार का जो मामला है, अगर आप कोर्ट में हमें मदद करते हैं तो मैं निश्चित रूप से जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है आपके सामने मैं कल पेश करूँगा। आप लोग हमें कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या मदद कर सकते हैं, ये आपके जो ग्रुप है, इस ग्रुप से मेरा निवेदन है, क्योंकि यहाँ का आदिवासी युवा, बेरोजगार युवा, उनके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस नहीं कर पाता है। इवन मैं खुद भी एक बार पिटिशन रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन रहा हूँ, तो मुझे ये पता है किस प्रकार से कोर्ट की जो फीस होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो हम लोग इफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपके संस्थान के माध्यम से, आपके NGO के माध्यम से हमारे युवाओं की जिन भर्तियों में जहाँ नुकसान हुआ है TSP ST के युवाओं का, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जंगल नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन रोजगार नहीं होगा तो यहाँ आदिवासी कहाँ जाएगा। तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, और हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के सहयोग करने को तैयार है। हमने अभी तक क्या क्या हमने एक्सरसाइज किए, जिनके डिपार्टमेंट में जो डिफॉल्ट हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आपके साथ में पेश करेंगे। लेकिन आप हमें ये श्योर करें कि आप हाईकोर्ट में हमारी मदद करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में मदद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंटों से हमने कई बार अपील की, सरकारें चाहे इस प्रकार कांग्रेस की रही हो, चाहे BJP की रही हो, तमाम सरकारों से हमने बार बार विनती की, उन्होंने विनय किया, लेकिन कई भर्तियों में हमारा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में होता रहेगा अगर यही रहा तो। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप हमें मदद करें, तो हम इस मामले को कोर्ट में रिपिटिशन लगाएं, और ताकि ये क्लियर हो जाए कि ट्राइबल एरिया में जो भर्तियाँ होगी, विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ होगी, ग्रेड लेवल 1 से लेकर पेश कर 17